अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, तुम्हारी मुर्दा चीजें जी उठ रही यीशु के नाम में, क्योंकि उसका आत्मा तुम में बसा हो। ये इम्पॉसिबल है तुम्हारा फाइनेंस मरा रह जाए अगर तुम्हें ये रेवलेशन है। तुम्हारी सेवा मरी हुई हो, इम्पॉसिबल। अब संभाल के क्या रखना है? अपना आईफोन, उसका आत्मा। वो आत्मा जो जीसस के अंदर था और उसने उसकी मुर्दा देह को जी उठाया, अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वो तुम्हारे मरे हुए शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा? अब सवाल है, तुम में बसा है कि नहीं? तुम में बसा है कि नहीं? वो तुम जानते हो, वो मैं नहीं, तुम जानते हो। तुम्हारे परिवार भी नहीं जानता, तुम्हारी मम्मी भी नहीं जानती, तुम्हारे पापा भी नहीं जानता। वो तुम जानते हो कि वो आत्मा तुम में बसा है कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ नहीं और मैं उसकी आवाज को सुनता नहीं हूं, माफ नहीं करता हूं, नफरत रखता हूं, तो बांस को पेंट करते वक्त, आपको तो पता है बांस पेंट कर रहा हूं, मुझे भी मालूम है बांस पेंट कर रहा हूं, लेकिन उसको मालूम नहीं है मैं पेंट कर रहा हूं। आपको तो पता है मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं बोल रहा हूं, उसको नहीं मालूम मैं बोल रहा हूं। आपको मालूम है आप बैठ के ताली बजा रहे और मैं आपको ताली बजाते देख रहा हूं, पर उसको मालूम नहीं कि तुम ताली बजा रहे। अगर उसका आत्मा तुम में बसा है, निशानी होगी, तुम जी उठोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं तुम्हारा फाइनेंस मरा हुआ रह जाए कि उसका आत्मा जो मसीह में बसा हुआ था उसको उसने जी उठाया। वही आत्मा तुम में बसा हुआ है। जो आत्मा जीसस के अंदर था, सेम लेवल का आत्मा, 90% नहीं, 80% नहीं, 100% तुम में बसा हुआ। लेकिन वो मर्जी अपनी है कि घर में अगर फेरारी भी खड़ी हो तो तुमको पैदल जाना है तो तुम्हारी मर्जी, कि अच्छा 3 स्टोरी घर डाला है फिर भी एक गली में सोना है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम राजा के बेटे और बेटियां फिर भी भीख मांग के खाना है, फिर तो तुम्हारी मर्जी। कि है तुम जीवित परमेश्वर की संतान और उसका आत्मा हमें बसा हुआ है, फिर भी मुर्दों की तरह जिंदगी बितानी है, तो फिर हमारी मर्जी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। तुम्हारे उद्धार का काम, हीलिंग का काम, डिलीवरेंस का काम, तुम्हारी बरकत का काम, श्रापों से मुक्ति का काम, सब कुछ पूरा हुआ। अब जस्ट विश्वास करना, उसका आत्मा ग्रहण करना, दैट्स इट। बाइबल